अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस साइज़ पर शर्ट की कटिंग किस तरह से होती है। कंप्लीट गाइड करूंगी आपको, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। फैब्रिक को सीधा करने के लिए यहाँ मैंने एक सीधी लाइन लगा दी हुई है। अब इस लाइन के ऊपर मैं तीरे के लिए मार्किंग करूँगी, तो मैं 7 इंच पर तीरा रखूँगी। अब हमारा शोल्डर जो है वो 8 इंच रेडी है, तो यहाँ से हमने इंचेस टेप को तिरछा रखना है, बिल्कुल इस तरह जैसे कि क्रॉस में निशान लगता है। यहाँ मैं 8 इंच पर मार्किंग करूँगी और ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसको हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब ये जो लाइन हमने लगाई है तो ये ऊपर वाली लाइन को इसके साथ स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। ये हमारे आर्म होल के लिए नीचे की तरफ लाइन लग गई है जिस पे हमने अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। इस तरह शोल्डर की तिरछे रुख मेजरमेंट करने से आपको अपने आर्म होल की मार्किंग मिल जाती है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ देखिए 21.5 चेस्ट रेडी है, तो 21.5 का जितना हाफ आएगा उस पर हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 11.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब नीचे की तरफ मैं 13.5 इंच में मार्किंग करूँगी। यहाँ पर हमारी हिप के लिए निशान लगेगा, तो इस निशान को भी स्केल की मदद से हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब यहाँ मैं 6 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी जहाँ हमारे कमर के लिए निशान लगेगा। अब इस मार्किंग को भी हम स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, कमर के लिए, हिप के लिए और चेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हमारी कमर के लिए मार्किंग होगी, तो कमर हमारी जो रेडी है वो 18 इंच है, तो मैं 18 का हाफ़ करूँगी, 9 इंच पे निशान लगाऊँगी। हिप के लिए मैं 11 इंच पे निशान लगाऊँगी। इस तरह से आपने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेनी है। अब इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब आर्म होल के लिए 1/2 इंच हम इस तरफ को मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म होल बनेगा, और 1.5 इंच हम इस तरफ को मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमारा बैक आर्म होल बनेगा। तो इन दोनों निशानों को हमने ऊपर तीरे वाली साइड के साथ मिला देना है। इस निशान पर हमारे बैक आर्म होल की गुलाई होगी और इस लाइन पर हम अपने फ्रंट आर्म होल के लिए गुलाई करेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच अपना शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम स्केल के साथ जो है तिरछा इस तरह से मिला देंगे। यहाँ नीचे हम दामन के लिए मार्किंग करेंगे, तो रेडी हमारा दामन 23 इंच है, तो 23 का हाफ 11.5 है, तो मैं यहाँ 11.5 इंच पर है मार्किंग करूँगी। इस तरह से मार्किंग करने के बाद ये जो हिप का निशान हमने लगाया है इसको और दामन के निशान को हमने इस तरह स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर देना है। यहाँ देखें जी, हमारी शर्ट की मेजरमेंट हो चुकी है। अब इस निशान पे हमने करनी है कटिंग। तो कटिंग करने से पहले हम 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा अपना मार्जिन का निशान लगाएंगे। चेस्ट से भी हमने 1.5 इंच लगाना है, कमर से भी 1.5 इंच लगाएंगे और इसी तरह से हिप से भी हमने 1.5 इंच ही छोड़ना है। और इन निशानों को भी हमने चौक से इस तरह से मिला देना है आपस में। ये जो हम निशान लगा रहे हैं इनके ऊपर हमने कटिंग करनी है। नीचे दामन की तरफ भी स्केल की मदद से इसी तरह से मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ेंगे और एक सीधी लाइन लगा देंगे। अब इन निशानों के ऊपर हमारी कटिंग होगी। कटिंग हम बैक आर्म होल के ऊपर करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ से हम अपने फ्रंट के 2 पीस उठाएंगे और इनके ऊपर जो है फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग कर लेंगे। आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करें तो इन फैब्रिक को जो है आपने ऊपर को उठा लेना है। तो यहाँ देखें हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स कटिंग करने के लिए सबसे पहले लेंथ के लिए मार्किंग करते हैं। यहाँ मैं 20.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। आपने अपने स्लीव्स के अकॉर्डिंग मार्किंग लेनी है। मैं 20.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ देखें फ्रंट पे चूँकि मेरे स्लीव्स पर बॉर्डर स्टार्ट हो रहा था तो एक्स्ट्रा फैब्रिक ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन आपके पास अगर ये नहीं है तो आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक लाजमी छोड़ना है। फ्रंट के लिए मैं 6 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी और हाफ पे, स्लीव्स के हाफ पे मैं 7 इंचज़ पे मार्किंग करूँगी। अब ये मैंने जो लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगाया है इसको हम स्केल के साथ जो है वो बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से।
आपने भी इस तरह जब भी निशान लगाना है उसको स्केल के साथ सीधा कर लेना है। अब इस निशान से 3 इंच के फासले पर मैं एक और निशान लगाऊंगी जिस पर हमारे शोल्डर की मार्किंग होगी। अब इस निशान को भी हम स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इस पे करनी है अपनी शोल्डर की मार्किंग। शोल्डर हमारा रेडी 8 इंच था, तो यहाँ देखें मैं 8 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। आपने अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेनी है। 8 इंच निशान लगाने के बाद हम इस लाइन को शोल्डर की तरफ बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब हमने यहाँ कॉर्नर से इस जगह से तिरछे रुख पर 2 इंच पर एक निशान लगाना है। आपने ये जो भी मैं तरीका कर रही हूँ इसको इसी तरह से फॉलो करना है। अब इन निशानों को हमने आपस में मिलाना है। इससे पहले ऊपर से हमने 3 इंच पर एक और निशान लगा लेना है। यहाँ देखिए 3 इंच पर मैं एक निशान लगा रही हूँ। इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इन निशानों को लगाने से हमारे शोल्डर की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आपने इसी मेथड से अपने शोल्डर की गोलाई करनी है। तो ये देखें जी हमारे शोल्डर की गोलाई हो चुकी है। अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, नहीं तो 1 इंच तो आप लाजमी निशान लगाएं ताकि इन फ्यूचर अगर खोलना पड़े तो हम खोल भी सकें। अब इन तीनों निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में इस तरह से मिला देंगे। इन निशानों के ऊपर हमारी सिलाई लगेगी। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट तक जो है एक और निशान लगा लेंगे जिस पर हमने अपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये देखें जी ये निशान लग चुके हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को गौर से समझना है कि जब आपने अपने शोल्डर की गोलाई लेनी है तो आपने इस पॉइंट से लेनी है जहाँ पर हमारे शोल्डर की मेजरमेंट आ रही है। नीचे तक हम इसकी गोलाई नहीं लेंगे। अगर हम नीचे से गोलाई करेंगे तो एक्स्ट्रा जो है वो 1/2 इंच बढ़ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर अपनी कटिंग कर लेनी है। आपने इन मेथड्स को फॉलो करना है, कभी भी आपका जो शोल्डर है वो ख़राब नहीं बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट आपकी गोलाई आएगी और स्लीव्स भी आपकी शर्ट के साथ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हम अपने स्लीव्स के शोल्डर को शर्ट के आर्म होल के साथ मेजर करके देखेंगे कि क्या हमारी गोलाई परफेक्ट आ रही है। तो यहाँ ऊपर से हमने 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है और इस तरह से स्लीव्स को हमने घुमा लेना है। ये देखें जी जहाँ पे हमने स्लीव के लिए शोल्डर की मार्किंग की है और जहाँ से हमारे चेस्ट की मार्किंग शुरू हो रही है, ये दोनों निशान आपस में परफेक्ट मैच हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जो शोल्डर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बना है और हमारी शर्ट की कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट हुई है। स्लीव्स कटिंग सीखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं और अगर आप प्रोफेशनल तरीके से शर्ट की कटिंग सीखना चाहते हैं, आर्म होल कैसे बनाते हैं, शर्ट को कैसे कट करते हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।